ठीक, यहाँ से only one option correct. Consider the following reactions: A goes to product 1, B goes to product 2, C to product 3, D to product 4. Order of the reaction बताना है, ठीक है. Following graph is obtained when log rate versus log concentration is plotted, right? सोचो 2 मिनट, करें फिर. ठीक है भाई, है ना. रेट प्रोपोर्शनल है, इसमें भी सोचने लग जाते हो. ln rate is equal to m time, right? log k plus m ln a plus ln k. तो जिसका रेट ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा, है ना. नेक्स्ट. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, 30 मिनट के बाद ये दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा? राइट, ये लिख लेंगे. डेल्टा N2 ऑफ 5 बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T. हमें ये क्वांटिटी चाहिए. रेट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि कितने रेट से ये बन रहा है. ये ब्लू पैरेंथेसिस वाली क्वांटिटी चाहिए. चलो भाई, शाबाश. कितना आंसर भाई? अदिति, सर द फोर्थ ऑप्शन, कौन सा? फोर्थ वाला.
मेरे सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। हाँ बोल। कितना? थर्ड फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आ रहा है? फिर से चेक करो। तो मेरा सेकंड वाला है। सेकंड वाला आंसर है इसमें। चेक करो भाई, अदिति क्या गड़बड़ किया है तुमने? है ना, डेल्टा N2O5 दे रखा है बच्चे, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, राइट? यस 30 मिनट्स है। आ रहा है बी? यस नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये लॉग 2.301, ठीक है ना? अब दोनों तरफ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग माइनस DA/dt इज इक्वल टू लॉग dB/dt प्लस लॉग 2। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा? लॉग ट्वाइस ऑफ dB/dt लॉग माइनस DA/dt, राइट? यहाँ पे ये log A plus log B is log AB, राइट? ओ, तो ये क्या बन गया? राइट, इस टाइप का बन गया, राइट? तो ये हो जाएगा, देखो, क्योंकि हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 2C2H4 goes to C4H8, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इसका रेट ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ये? क्या क्या? यस सर। बच्चे नहीं क्लियर हो तो नहीं यस सर बोलना। नहीं नहीं समझ आ गया सर। ठीक है, क्लियर है? अदिति, यस सर त्रिशा उठी कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट, for the reaction of H2 with this, rate constant is this. At this activation, डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? कितने लीटर होता है? कोई बताएगा मेरे को? ठीक है भाई, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है एट थर्ड, एंड for the reaction of energy the rate constant is this at and this at 527 active, है ना? आर्हेनियस इक्वेशन चल जाएगा सीधे। आ रही है बात समझ में? यस नो? यस सर यस सर। बताओ बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? 1/2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, LN में ही कर लेंगे।
ln में तो हमें लॉग ही नहीं पता हमें। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 3 था। बताओ जरा वैल्यूज तो कितनी कितनी है। ये लो, नोट कर लो। कितना है ये? 527 पे एक 2.5। तो एल एन K2/K इक्वल ये K2 कितना 1 था 2 और N तो में तो नीचे वाला 327 कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे करके। राइट। और उसको ले जाएंगे तो आएगा तो कई बार और आएगा, तो 4 ये 4 है। और ठीक है भाई, ये कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ है भाई, 2। ये इसको उड़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/24। ठीक है, और ये कितना आ जाएंगे माशे? लॉग कर 2.303 से करना पड़ेगा। ठीक है, कर देता हूँ। लॉग 4 है, 2 प्लस 3 हो गया, और ये हो गया E03 इन पॉइंट इंटू 2400। ठीक है, जूल पर मोल में चल रहा है। लॉग 0.3 है, 2 इंटू 0.6, ये 3.6 हो गया। इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 8.314 से भी करना है। अभी तो हम 8.3 ले रहे हैं। इसको 2400 से भी करना है। ये ई है, तो इसको रफली 4 में इसको बोल दें, इसको 8 ही बोल दें। 16 फोर 60, और 64 इंटू 24, 64 24 96, 24 से 24 6 to the 12 144 153 156 15300 किलो जूल में कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.536 किलो जूल पर मोल। कोई ऑप्शन देख रहे हो ना? ये आ गया, मतलब सी देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन। तो ये एक सेकेंड, 150 153, कुछ तो ठीक ही किया है मैंने। चेक करो यार एक बार, एक आप भी चेक कर लो यार। मैं भी चेक करता हूँ, कैलकुलेटर से करके देखता हूँ। कैलक 3.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 24, 160 में आ रहा है अभी। 165 के आसपास आ रहा है। तो हमारा ये गलत, मतलब इतनी सारी अप्रोक्सीमेशन यार हवा में मतलब नहीं करनी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे यही हमने सीखा है। ठीक है, ये नहीं होगा, बहुत ऑफसेट हो जा रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना है, कुल मिला के यही, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 166 आ रहा है इसमें। क्लियर है भाई? यस ये क्लियर है? क्या क्या? Yes, sir. नेक्स्ट ये देखो,
एक बैक्टीरियल इंटरनल ये एक्सटर्नली ग्रुप एंटीबायोटिक टेकन, और ये बेसिकली को क्या बोलते हैं, मेडिसिन और इन सब में पढ़ाया जाता है, सालों ने यहाँ पे डाल दिया, बट एनीवेज ठीक है। Dose of antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the womb. Once it reaches there, the bacterial population goes down as this. What will be the plot of n0 by n versus t after 1 hour? ये मैं पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली तो इंटीग्रेशन ही है इसमें। n not by n versus t after 1 hour बोल रहे हैं। ओके, कैसे गोज डाउन ब्लैक हो जाए, आई थिंक ऐसे डाउन जा रहा है, राइट? ठीक है भाई। dn by n square equal to -5 dt from some initial concentration to concentration at any time t फ्रॉम, यहाँ पे आपको 1 to t करना पड़ेगा क्योंकि 1 hours ऑनवर्ड है, तो 1 hour t। तो इन एनी केस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहीं पे रख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है dn dx/x² का -1/x हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, तो 1/nt - 1/n0 इक्वल टू 5t - 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, किसका प्लॉट कर रहे हैं हम, n0/nt, राइट? n0 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो n0/nt will be, this will be become -1 equal to n0 5t - 5n0। ये सारा तो कांस्टेंट ही है, कॉन्सेंट्रेशंस, राइट? है ना, n0 इज अ, n0 इज सम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, राइट? फिर +1, तो n0/nt इक्वल टू, मतलब ये tx हो गया है, और ये इसके साथ जो भी है स्लोप हो गया है ये, और प्लस c हो गया है, तो y इक्वल टू mx+c विद, राइट? तो ये है वही कहानी। ठीक है, क्लियर है ना? सर इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, राइट? क्लियर है भाई, 5 है, देखो फिर से, इसलिए हम इंटीग्रेट करके दिखाते हैं बच्चों को, है ना, वो जो जो भी थे डिराइव करे थे हमने, है ना, वो उसमें यहाँ पे 2 आ गया है, वही है, सिर्फ वहां पे सब इनिशियल पॉइंट से हो गया।
बताओ भाई 6। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हीट करोगे तो इक्विलिब्रेट होके मोर स्टेबल प्रोडक्ट में जा सकता है। बेसिकली इक्विलिब्रियम मतलब वापस भी आ सकता है। तो डी से ए प्लस बी में जा रहा है वो। ठीक है, तो काइनेटिकली स्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी। ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। तो जब सी से
ब्लू ले, ये ले। जब सी से यहां से बनेगा A+B, यहां से जाना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, यहां से लेके यहां तक, है ना, तो मैक्स साइड। सी इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये अब हीट होके इक्विलिब्रेट होके सबसे ज्यादा, है ना, दिख ही रहा है, थर्मोडाइनमिकली सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी सबसे लीस्ट है। मैं यहाँ से ऐसे बना देता हूँ, इसकी भी बजाय यहाँ साइड में कर देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी एंड सी गोज टू A+B। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज लेस एज कंपेयर टू, तो सी बनाने के लिए तो एक्टिवेशन एंथैल्पी ज्यादा है, राइट, A+B से आप देख रहे हो सी को बड़ी हिल क्रॉस करनी पड़ रही है एज कंपेयर टू, ठीक है, तो इसमें डी जो है इनकरेक्ट होगी। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है बहुत जल्दी बनता है, लेकिन आप हीट करोगे तो सब कुछ मोर स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है, तो हायर एनर्जी में होएगा वो ऑब्वियसली, ठीक है। और देखो, मजे की बात यह है कि मान लिया आपको कुछ नहीं पता, तब भी आपको इनकरेक्ट पता है ना, बस खत्म होगी बात। समझ रहे? आपको यहाँ पे नहीं डर जाना कि अरे काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, आप वहां पे तुरंत ढूंढ लोगे, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो लोग ऐसे ही प्लॉट करेंगे और आपको जो है वो सीधा आंसर होगा। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिव ऑर्डर बताने हैं भाई, LNR वर्सेस टाइम। LNR और टी का जो प्लॉट है वो लीनियर है एक केस में, और एक में आर वर्सेस टाइम का। आर वर्सेस टाइम का नेगेटिवली, ये पहले वाला तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और सेकंड वाला जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, आई थिंक, है ना। मैं तो यहाँ पे भी डिराइव ही करता हूँ। ये क्लियर है भाई? Yes. ठीक है, LNR वर्सेस टाइम ये हमने प्लॉट्स कर रहे थे भाई सारे, वो इसीलिए करने थे, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन स्कीम A goes to B through K1 and B goes to C, K2 से, if the rate of formation of B is set to 0, then the concentration of B is given by, ठीक है यार। ऐसे करेंगे हम एक बार, ना कंसेक्यूटिव और पैरेलल रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो इसको अभी मैं के लिए गोला लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत टफ है ये चीजें, ठीक है, आप चाहो तो ये यहाँ से भी कर सकते हो, बट एक बार हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए सबके लिए बेटर रहेगा। मतलब हम, देखो, dB/dt है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही परेशान मत होना ज्यादा, अगर नहीं आ रहा कुछ समझ में। देखो, dy/dt किस रेट से बनेगा, K1 × A से, और जाएगा किस तरह, खत्म किस रेट से होएगा, -K2 × B कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। बन किस Yes. रेट से रहा है, K1 × A कॉन्सेंट्रेशन से, और जाएगा किस कॉन्सेंट्रेशन, खत्म किससे होएगा, K2 × B से, राइट, ठीक है, और इसको जीरो पुट कर देना और बी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेनी है। आई थिंक इसमें इसमें भी बी ऑप्शन आ जाएगा, पर हम करेंगे इनको और डिटेल में। 9 देखें, फटाक से करो भाई। 9th वाला बहुत सिंपल है, ये बार बार ही बता रखा है हमने। तो केबिन
निकालना है, सीधे ही देख के बनाएंगे। चलो भाई, बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये नहीं कि यहाँ पे एक्स वाई करने बैठ जाओ, इतना टाइम किसके पास है। फिर क्या करो, ए तो साला कहीं पे इन्होंने कांस्टेंट दे ही नहीं रखा, ये भी कम थोड़े हैं। ठीक है, बी फिक्स था, ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब देखो ए को डबल कर रहे हैं, अब फर्स्ट और थर्ड डाटा ले लेते हैं। ए को 4 टाइम कर रहे हैं तो 4 गुना तो यहीं से हो जाएगा रेट, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ओवरऑल रेट में कितना फर्क आ रहा है, 0.72 बाई 0.045, 0.72 डिवाइडेड बाई 0.04, तो 16 हो रहा है। ठीक है भाई लोगों, जब फर्स्ट और थर्ड डाटा को यूज कर रहे हैं ए के विद रिस्पेक्ट टू, तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल ही लिया हमने, तो यानी जब 4 टाइम करेंगे तो ए की वजह से तो 4 गुना वैसे बढ़ जाएगा। बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई है, टोटल रेट इंक्रीज 16 गुना हुआ, तो यानी बी स्क्वायर होगा, तभी तो 4 × 4 16 बनेगा वो। ये नहीं आया समझ में ये। ठीक है त्रिशा, Yes, sir. सॉरी, ठीक है ठीक है तू वहां पे चली गई कहीं। नहीं सर, यही हूँ। अदिति क्लियर हुआ ये। यस सर। ठीक है Yes, sir. ठीक है भाई, देखो पहले इन दोनों की, ये दोनों फिक्स्ड हैं, तो इनकी वजह से तो वो जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी इसके रेट से कोई फर्क नहीं, मतलब इन्हीं का रेट डब, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट डबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो ए तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब सेकंड डाटा हमने यूज किया, सॉरी फर्स्ट और थर्ड डाटा यूज किया, ये वाला और ये वाला। अब इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है, तो रेट 4 टाइम्स तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल ही हो रही है, और टोटल रेट 16 हो रहा है यहाँ पे, तो यानी ये भी 4 होना चाहिए, यानी ये 2 होना चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू बीस 2 होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है मतलब, बाकी यार देख लेना जैसे भी। त्रिशा समझ में आया। Yes, sir. 10th फटाक से बताओ, फटाक से करके, आर्हेनियस इक्वेशन है, देखो स्लोप स्लोप दे रखा है एल एन के वर्सेस टी का, ये मैं नहीं बताऊंगा यार, सारे मैंने करे हैं अभी तक सुबह से। चलो मेरे को इसका आंसर चाहिए, फटाक से बताओ। स्लोप से हमें क्या पता चलता है, आर्हेनियस इक्वेशन से, है ना, रेट कांस्टेंट एल एन के टू बाई के वन लगाना है पहले, तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा मेरे ख्याल से। है ना, माइनस ए बाय आर स्लोप होता है, तो ए बाय आर पता चल गया हमें। करो करो बच्चों, शाबाश। 10:04 हो रहा है, 33 सेकेंड। 10:06 पे मैं पूछूंगा, 1.5 मिनट है। चलो चलो स्पीड में।
तुम लोगों को ड्रम्स की आवाज आ रही है? नहीं सर। नाइस नाइस। क्या हो गया भाई? बैठ ही गए तुम लोग तो यहाँ पे। तो 10 पावर -4। 10 की पावर -4 आ रहा है, यही है? वाह भाई शाबाश, वेरी गुड। अदिति नहीं आया आंसर? आ गया सर। ठीक है। आ गया सर। है ना, ये बाय आर निकालने, ये मत निकालने बैठ जाना, ये बाय आर ही चाहिए है ना फाइनली भी। क्वेश्चन 10 है ना, ये है आर्हेनियस इक्वेशन ln a माइनस ए अपॉन आर इंटू 1/t। तो 1/t और इसके तो यानी यहाँ से ए बाय आर आ गया है, राइट? 4606। अब क्या करना है, ln k2/k1 राइट, इक्वल टू ए अपॉन आर t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। क्या है टेम्परेचर? 400 500। वाह। 4606 इंटू 100, 400 इंटू 500 राइट, यहाँ से ठीक है। और क्या था, K2 दे रखा है ना 400, हाँ 10⁻⁵ दे रखा है, K1 दे रखा है बेसिकली 10⁻⁵। ठीक है भाई। तो और किसी छोटे तरीके से कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा यार, और क्या है। ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, जीरो से ये उड़ जाएगा 20। 46.06 कितना बाय 20 कितना आ रहा है ये? एक सेकंड, 46.06 डिवाइडेड बाय 20, सर 2.303 आ रहा 2.30। है राइट। यस सर। तो भाई चलो भाई नेक्स्ट। रेट कांस्टेंट दे रखा है, मतलब हाफ लाइफ निकालनी है क्या इसमें, है ना? यस, यस सर। यस है ना? सर। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, 0.693/k राइट। यस सर। यस सर। बता दो भाई जल्दी से फिर। Sir, but this is not a first order reaction, right? दिस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स हाउ मेनी इयर्स, हाँ लग तो नहीं रहा बच्चे देख के, ठीक है। क्योंकि के की यूनिट से हमें पता चल जाता है ना, तो के की यूनिट से मोल पर सेकंड है, के की यूनिट तो कौन सा हो गया ये? विच ऑर्डर इट इज? Zero order.
शाबाश। जीरो ऑर्डर की भी तो हाफ लाइफ बताई हुई है ना? Yes, sir. Hmm. बताओ बताओ। ए नॉट बाई टू के है शायद, है ना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई टू के है उसकी हाफ लाइफ। Yes, sir. कर दो कर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं सही से यार। देखो, क्वेश्चन पढ़ना बहुत सही जरूरी है भाई, सही से, ठीक है? और आराम से, मतलब, ठीक है। So the fourth option. फोर्थ ऑप्शन मैंने आंसर्स भी इसके लगा दिए हैं, आप भी चेक करते रहना। कितना आ रहा है? 50, हाँ 50 years की। वेरी गुड, अगला करो, शाबाश। देखो, यहाँ से के निकल जाएगा शुरू के डाटा से, है ना? Yes, sir. के निकालने के बाद हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो, जीरो ऑर्डर के लिए, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, राइट? माइनस के टी प्लस ए नॉट, वहां से निकल आएगा। चलो चलो चलो, शाबाश। के करके भेज। शाबाश शाबाश, करो करो करो। क्लियर हुआ है ना? शुरू के डाटा से के निकाल देंगे, तो उसके बाद जो इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, है ना? तो वहां पे सबकी वैल्यू रखते जानी है। So the second option. त्रिशा, So 1 second still doing. के फटाफट करो बच्चे, फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश। Yes, sir, I'm getting B. So even I got B. स्पीड स्पीड बच्चों, शाबाश, चलो। 13।
Sir, is it the second option? यही होना चाहिए भाई, देखते हैं। तो मेरा सी आया। ग्रेडियंट माइनस वाई है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट स्लोप माइनस वाई यूनिट है, मतलब स्लोप -2 है, तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, वाई। चलो एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं, देखो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट, यही होता है। अब इसको पूरे को प्लॉट कर दे रहे हैं, ये क्या है, वाई है, ये सी है, माइनस ये तो ये एक्स है यानी ब्रैकेट वाला, और ये अब ये स्लोप हो गया है, स्लोप माइनस ई डॉट ही 1/RT, 1/T नहीं कर रहे, 1/RT कर रहे हैं वो। ये समझ में आया कि नहीं अदिति? भैया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, यानी बाय एक पॉजिटिव नंबर है तभी उसका स्लोप नेगेटिव हुआ है। चीजों को वैसे फिजिकली भी देखा करो यार, ऐसे लोल मत बन जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस। त्रिशा, के Yes, sir. for an elementary reaction, the expression for this formation of dA by dt, देखो 14th में फिर से वैसे ही करेंगे, A2 goes to 2A,
ये 2A में जा रहा है, ठीक है। देखो रेट, और बैक दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ DA/dt। तो यानी यहां से DA/dt 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिफ्टीन। क्या कह रहा है ये, के और ए आर एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन फास्ट होएगी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एक ग्राफ से तो हमें ये बता रहा है वो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक ही लग रहा है ये तो, है ना। Yeah. भैया मैथ्स है मैथ्स। मैंने बताया था कि मतलब मेरा मैथ्स इतना खराब नहीं था, अच्छा भी नहीं था, बट ठीक है। ये क्या है, y है, सम कांस्टेंट c e⁻⁻x kx। 1/RT को मैंने k बोल दिया। तो ये ऐसे ही प्लॉट आता है इसका, है ना, एक्सपोनेंशियल डीके, राइट। तो ये तो पहला सही है। दूसरे में क्या कह रहा है, के और टी। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के तो बढ़ता ही है ना, क्योंकि 1/t है तो वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने का घटना चाहिए, लेकिन माइनस साइन भी है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा वो, राइट, है ना। इंक्रीज Sir. करेगा, क्लियर है कि नहीं, Yes, है। sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अगला क्या कह रहा है, जब दोनों की डबल हो गई तो रिएक्शन रेट 8 टाइम्स हो गया है। सिर्फ ए की डबल करी है तो वो डबल हुआ है। तो ए के विद रिस्पेक्ट,
ए के विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑर्डर ही हुआ, है ना। और दोनों को डबल कर दिए तो कितने, 8 टाइम्स हो गया है, तो 4, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हो गया, है ना। यस भैया। Yes, sir. लॉलीपॉप्स। भैया कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है उस, यार अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं मतलब। ठीक है, इसमें मतलब, और मुझे वो ए की पावर एक्स से नहीं करना है ये, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो, तो सीधे देखना है यार। वो सीधे ही बोल रहा है कि वो कर रहा है, दोनों का डबल कर दिया तो 8 टाइम्स हो गया, 4 टाइम कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। हाँ मतलब ऐसे भी कर सकते हो, R2/R1 है तो दोनों को डबल किया है तो 2 की पावर m+n इक्वल टू 8 है। एक तो ये इक्वेशन आ गई, और सिर्फ उसी को डबल किया है तो ये हो गया। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू m है तो 2 की पावर m2 हो गया, m1 आ गया, n2 हो गया, वहां से ऐसे भी कर सकते हैं। शाबाश। बताओ भैया क्या है इसमें आंसर, फटाक से।
Sir, is it the second option? यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो आप लोग। बाकी Yes, for 10 minutes. ओके। के हुआ। Yes, sir. इसमें सीधा नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। देखो, बी को जब हम चेंज कर रहे हैं तो रेट पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर हो गया। नहीं है ना? Yes. Yes, sir. राइट। और जब ए को डबल कर रहे हैं तो आप फिर देख लोगे, ए को डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। आई थिंक 714 डबल हो जा रहा है वो, है ना? राइट। भाई 13.86 इंटू 10 to the power -3 लिख लेंगे ना उसे, ऑप्शन को, तो डबल हो जाएगा ना वो यहाँ पे। Yes, sir. पावर सेम कर लो ना, फिर सीधे दिख रहा है। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, यानी हाफ लाइफ निकालनी है इस रिएक्शन में। राइट। तो यहां से के निकाल लोगे आप। तो के तो रेट, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास आ गई है ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए हो गया। कोई भी फर्स्ट डाटा पुट कर दोगे तो के आ जाएगा और वहां से टी ऑफ आ जाएगा, है ना? तुमने ये देखा कितनी फास्ट हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और वहां से वो निकाल ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट। तो आंसर ए है। क्या बोल रहे हैं, ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यार ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन आ गया यार यहाँ पे। खैर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी वैसे ही वेरिएशन होता है जैसे आर्हेनियस इक्वेशन होता है, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है वहाँ पे डेल्टा एच नॉट आ जाता है, और जहाँ पे रेट कांस्टेंट है वहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता जाता है। राइट। तो आई थिंक वी शुड गेट अ नेगेटिव स्लोप।
टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो बढ़ना चाहिए। ओके, 1/t है, 1/t, टी के साथ नहीं प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव आएंगे। और वैसे भी डेल्टा इज नॉट नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। Okay. ठीक है भाई, इसका अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता है तो छोड़ दो, फिर से जब केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे तो करेंगे। 19। इनिशियली ये वाज 1 torr/sec, okay, when 5% had reacted, इनिशियली 363 है, ओके। 5% रिएक्ट होने के बाद 1 torr है, 33% के बाद 0.5 है, ओके। इंटरेस्टिंग। जितनी कॉन्सेंट्रेशन होएगी उस टाइम पे एम मान लो, ऐसे करके देखो। यहाँ पे रेट इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियसली प्रेशर है ना, चेंज इन प्रेशर के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रेशर के टर्म में मेजर किया गया है ना। 5% रिएक्टेड है मतलब 95 बचा हुआ है वहां पे, 33% है तो 66 है, देखो। शाबाश शाबाश, कम ऑन।
दिखाई दे रहा है ये? नहीं प्रीशा? सर। नहीं। No, sir. ग्रेट। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? अब दिख रहा है? Yes, sir. भाई R1/R2 कर देंगे, ठीक है। शुरू में 1 था, फिर 0.5 हो गया। R1/R2 या R2/R1 कर दो, कुछ भी कर दो, R1/R2 कर दो। और शुरू में कितना है? 5% यानी 95 है ना, यानी 0.95 डिवाइडेड बाय 0.33 मतलब 0.67। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/0.5 इक्वल टू 0.95/0.67 m। ठीक है, ये है भाई, ये करना है हमें। कैलकुलेटर यूज करो, फटाक से बताओ मेरे को कितना है। Sir, I'm getting it as approximately 2. है ना, 2। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। Identical pre-exponential factors. Activation of energy of R1 reaction 1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. अगर R2 की 10 है तो उसकी 20 हो गई। ऐसे कर लो सीधे ही, क्यों चक्कर में पड़ना, ये डालने की जरूरत क्यों है? ये करके ही क्यों करना, सीधे उसकी 10 ही मान लो, उसकी 20 मान लो। ln K2/K1 निकालना है। ध्यान रखना इसमें 20 में, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। तो K इक्वल टू A सेम है, एक्सपोनेंशियल माइनस E1/RT। टेम्परेचर भी सेम है, और E2/RT। ये इक्वेशन लगे डिवाइड करके मेरे को फटाक से बताओ, शाबाश चलो।
क्या बोल रहे थे? ln, अच्छा यहां से रुको, यहां से k टू इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस EA2 अपॉन RT, k1 इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस EA1 अपॉन RT, दोनों को डिवाइड कर दो, k2 बाई k1, ये ऊपर चला गया तो e, ये ऊपर जाके हो गया 1/RT, EA1 माइनस EA2, है ना? ln k2 बाई k1 क्या हो गया? 1/RT, EA1 माइनस EA2। ठीक है, ये आगे क्या पूछा हुआ है, कहाँ गया? ये टेम्परेचर 300 दे रखा है और पहले वाले की ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, तो यानी 10 से टेम्परेचर 300 केल्विन है ना? यही पूछा है, राइट? R 8.31 है। ठीक है भाई, 300 केल्विन है और ये 10 है। ये तो हमने कहीं गड़बड़ करा क्या? मेरे हिसाब से तो सही करा है। चेक करो यार, कहीं गड़बड़ करा है क्या हमने? लग तो ऐसे ही रहा है कि कहीं गड़बड़ करा है। k2/k1 ई, नहीं यार ठीक ही लग रहा है। सही लग रहा है, 10 है, R है, T है। ऑप्शन तो एक भी मैच नहीं हो रहा हमारा तो, हमारा तो ऑप्शन से बहुत ही अफसे अब वो आ रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे यही गड़बड़ है, देखो। ये 10 किलो जूल है, ध्यान रखना है। तो कितना हो गया ये? लगभग 24, 25 ही मान लो इसे। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा ये, है ना? एक और, ये 25 मान लो, लगभग 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है त्रिशा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है रीति, Yes, sir. ठीक है भाई। ओके, ये जो इसी में चल रहा है यार, देखो इसमें और भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कर लेना अटेम्प्ट। बाकी कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं और भी करेंगे। ये तो कम से कम ये तो खत्म कर लें, ये इतने से ही है मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़े सब्जेक्टिव हैं। इजी आया था हमारे टाइम में, देखो ये हमारे टाइम में ही आया था, कर दिया था मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हमने ये वाला इजी था, मतलब ये काफी। थोड़ा पैरेलल ऑर्डर के लिए कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद पैरेलल और उसके करते हैं अपन, है ना? ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ है इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, वो वाले थोड़े बता दूंगा कि क्या क्या है, मतलब सेट क्वेश्चन ही है जो चलो ठीक है, ओके, एंजॉय गणपति फेस्टिवल, चलो बाय। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय 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 बाय।